मदहाने खैरुल अनाम नक़ीब बज़्म हज़रत हाफिज़ आसिफ रज़ा गाज़ीपुरी, हज़रत हाफिज़ यासीन हबीबी साहब किबला और बाबू ज़ीशान रज़ा इलाहाबादी, जुमला हाज़रीन, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, अजीज़ बुज़ुर्गों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी माएँ बहनें और शाहकारी तरन्नुम बुलबुले बागी मदीना आली जनाब हज़रत अस्कर रज़ा इलाहाबादी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पीछे वालों से चंदा मांगा है मस्जिद का, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने सलाम किया है, चंदा नहीं मांगा है भाई। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुल काफ़ी कसद्दुल काफ़ी वजद्दुल काफ़ी लिकुल्ली काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी व निअमल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती, बेहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरी यमनार ए या गौसे आज़म मी ज़नम, दमदा शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मी ज़नम। हज़रात गिरामी वकार मुअज़्ज़ज़ मिल्लती इस्लामिया कुरान मुक़द्दसा की एक आयत करीमा आप तमामी हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। आइए इस आयत के ताल्लुक़ से चंद मिनट आपके सामने चंद बातें पेश करूँ। उससे क़बल बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हम और आप सब मिलकर अपने आका व मौला हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम अल्लाह के हबीब दानाए ग़ुयूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वकार, जब दुरूद पाक पढ़ने को कहा जाए तो खामोश नहीं बैठना चाहिए, अफरा तफरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद पढ़ना चाहिए। इसलिए कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो, शोहरत चाहते हो, चेहरे पे नूर खूबसूरती चाहते हो, नस्लों में बरकतें चाहते हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, घर में, दुकान में, मकान में खैर बरकत का अगर नुज़ूल चाहते हो तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से दुरूद पढ़ा करो। जिसे अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब तफसीर दुर्रुल मंसूर में इस वाक़िये को कोट करते हुए फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हश्र का मैदान होगा, सब पेशे खुदा होंगे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्श इलाही के नीचे खड़े होंगे और हर शख्स को गौर से आता जाता देखेंगे। फरिश्ते किसी को जन्नत में ले जा रहे होंगे, किसी को दोज़ख में ले जा रहे होंगे। अल्लाहु अकबर मेरे मुस्तफ़ा की दीवानों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये मंजर अपनी आँखों से देखते होंगे कि फरिश्ते किसी को जन्नत में ले जा रहे होंगे, किसी को दोज़ख में ले जा रहे होंगे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, अचानक से आका के एक उम्मती को, हुजूर के एक गुलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी आँखों से देखते हैं कि फरिश्ते उसे पकड़कर दोज़ख की तरफ ले जा रहे
हैं, जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। मेरे करीम आका के दीवानों, तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के हाथों में मुस्तफ़ा करीम के उस गुलाम के हाथ को देखेंगे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अहमद अहमद अहमद। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा के दीवानों, जैसे ही मेरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये फरमाएंगे अहमद अहमद, देखो देखो फरिश्ते तुम्हारे एक उम्मती को, तुम्हारे एक गुलाम को पकड़कर दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं, जहन्नम में ले जा रहे हैं। तो जरा गौर करें सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पर कि मेरे आका, मेरे मुस्तफ़ा, मेरे नबी हम गुनहगारों से किस कदर प्यार करते, किस कदर मोहब्बत फरमाते। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अहमद अहमद, देखो तुम्हारे एक उम्मती को फरिश्ते पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत को देखो, मेरे आका दौड़कर तशरीफ लाएंगे, फरमाएंगे ए फरिश्तों इसे कहाँ ले जा रहे हो, इसे छोड़ो। तो फरिश्ते कहेंगे या ए रसूल अल्लाह, हम अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, हम अपने अमल से बाज नहीं आ सकते, हम रुक नहीं सकते, हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह अकबर। जैसे ही फरिश्ते ये कहेंगे तो मेरे आका की मोहब्बत को देखो कि मेरे मुस्तफ़ा अपने गुनहगार उम्मतियों से किस कदर प्यार करते हैं, किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं। मेरे आका अपने बाएं दस्ते मुबारक से दाढ़ी मुबारक को पकड़कर आसमान की तरफ रुक करके कहेंगे मौला, तूने मुझसे दुनिया में वादा किया था कि तू मुझे अपनी उम्मत में रुसवा नहीं करेगा। तेरा फरमान है ए मेरे मौला, तू मुझे अपनी उम्मत में रुसवा नहीं करेगा, लेकिन ये क्या मामला है। आवाज आएगी ए फरिश्तों इसे छोड़ो, इसे जहां से लाए थे वहीं पहुंचा दो। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे करीम आका के दीवानों, फिर मेरे मुस्तफ़ा, फिर मेरे नबी अपने जुब्बा मुबारक से कागज के टुकड़े को निकालेंगे और निकाल कर उसके मीज़ान अमल पर रख देंगे। जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा, मेरे नबी उस कागज के टुकड़े को निकाल कर उसके मीज़ान अमल पर रखेंगे, उसके मीज़ान का पल्ला भारी हो जाएगा। फिर आवाज आएगी ए फरिश्तों इस बंदे को जन्नत में डाल दो। अब फरिश्ते उस बंदे को पकड़कर दोज़ख की बजाय जन्नत की तरफ ले जा रहे होंगे तो वो पीछे मुड़ मुड़ कर मेरे मुस्तफ़ा को देखता होगा, मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे का दीदार करता होगा, मेरे मुस्तफ़ा को देखता होगा और फरिश्तों से कहेगा ए फरिश्तों मुझे छोड़ो, मुझे जरा इनसे मिल तो लेने दो। ये कौन है जिन्होंने मेरी जान पर इस कदर एहसान किया, ये कौन है जिन्होंने मेरी जान पर इस कदर एहसान किया। अब जरा गौर करें, अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका के दीवानों, इसी नुक्ते को इमाम इश्क मोहब्बत सय्यदी सरकार आला हजरत अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा, सुन्नियत की जान, इश्क की पहचान इमाम अहमद रजा खान इसी नक्शे को खींचते हुए कहते हैं सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुआई है, ए बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। वो बंदा कहेगा ए फरिश्तों मुझे जरा छोड़ो, मुझे जरा इनसे मिल तो लेने दो। ये कौन है जिन्होंने मेरी जान पर इस कदर एहसान किया, मैं तो जहन्नम का ईंधन बन चुका था। फरिश्ते उसे छोड़ देंगे। वो बंदा दौड़ता दौड़ता, वो सरकार का उम्मती, वो नबी का गुलाम दौड़ता हुआ हुजूर के कदमों में हाजिर हो जाएगा। कहेगा ए नूरानी चेहरे वाले, ए काली काली जुल्फे वाले, ए काली काली कमली वाले, जरा अपना नाम तो बता दे, आप हैं कौन, आप हैं कौन। आप बड़े हसीन दिखते हैं, आप बड़े प्यारे दिखते हैं, आखिर आप हैं कौन। आपने मेरी जान पर इस कदर एहसान किया कि मैं तो जहन्नम का ईंधन बन चुका था। फरिश्ते मुझे पकड़कर दोज़ख की तरफ ले जा रहे थे, आपकी वजह से मुझे जन्नत मिल गई, आखिर आप हैं कौन। तो मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराएंगे, फरमाएंगे ए शख्स सुन, मैं तेरा नबी हूँ, तू मेरा उम्मती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने आमदे रसूल। मैं तेरा नबी हूँ, तू मेरा उम्मती है। अब वो सरकार अलैहिस्सलाम का उम्मती, वो गुलाम हुजूर को अब पहचान जाएगा, कहेगा या रसूल अल्लाह फिर ये बताइए कि उस कागज के टुकड़े में ऐसा क्या था जिसे आपने मीज़ान अमल पर रखा और मीज़ान का पल्ला भारी हो गया, अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमाई। अल्लाहु अकबर। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाएंगे ए उम्मती, ए गुलाम, तूने दुनिया में एक मर्तबा मुझ मोहम्मद पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ा था,
वो तेरी अमानत मेरे पास थी, आज जब जरूरत पड़ी तो मैंने तेरे मिजान पर रख दिया। अल्लाह ने उसी दुरूद की बरकत से तुझे जन्नत का परवाना अता फरमाया। अब पता चला कि दुरूद पाक क्या है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि कब्र में अजाब हमसे दूर हो जाए, चाहते हो क़यामत के दिन हमारी निजात हो जाए, तो लल्ला हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ा करो। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी तबीयत नासाज है, बस 15 मिनट और समाअत कर लें। उसके बाद भाई असगर रजा इलाहाबादी से आप बेहतरीन आवाज में कलाम समाअत करेंगे। उसके बाद सलातो सलाम दुआ वगैरह फिर हम लोग कर चलेंगे इंशाअल्लाह। सुनेंगे 15 मिनट मेरी गुफ्तगू को। जरा हाथों को उठाकर बताएं कौन कौन सुनेगा। नहीं, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो हज़रात गिरामी वक़ार, बड़े पीर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है, मर्तबा ये है, मकाम ये है कि बड़े पीर फरमाते जब तक मैं नहीं चाहता तब तक मेरा चाहने वाला मेरा नाम नहीं ले सकता। ये शान है बड़े पीर की। एक किताब है बहजतुल असरार शरीफ, बड़ी मोतबर किताब है। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से हज़रत अब्दुल्ला तमीमी फरमाते हैं कि मेरा तालिबे इल्मी का ज़माना था और मैं बगदाद के मदरसा निजामिया में तालीम हासिल करता था। तो कहते हैं कि जब हम तालीम हासिल करते तो हमारे साथ 3 साथी थे। कितने साथी थे? 3 साथी थे। एक का नाम था अब्दुल्ला तमीमी और एक का नाम था इब्ने सका और तीसरे का नाम था शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक। कितने साथी थे? 3। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, बस यही वाकया बयान करके इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। बस ये वाकया तवज्जो चाहूंगा। 3 साथी थे, अब्दुल्ला तमीमी, इब्ने सका और शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद हम इल्म हासिल कर रहे थे तो हमें इल्म हुआ कि शहर से कुछ दूर एक अल्लाह वाले आए हैं, एक बुजुर्ग आए, एक कलंदर आए हैं, एक सूफी आया है। तो इब्ने सका कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उनकी जियारत कर लूं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी इल्म हासिल कर रहे हैं मदरसे में। गौस पाक कहते हैं हाँ मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ कि उनकी जियारत चलकर कर लेते हैं। तो अब्दुल्ला तमीमी ने कहा हाँ मैं उस गौस से सवाल करूंगा, देखूंगा वो क्या जवाब देगा। तवज्जो करना मेरे जुमलों पर। मैं उस गौस से सवाल करूंगा, मैं उस अल्लाह वाले से सवाल करूंगा, मैं उस कुतुब से सवाल करूंगा, मैं उस सूफी से सवाल करूंगा, मैं उस बुजुर्ग से सवाल करूंगा, देखूंगा क्या जवाब देता है। बगल में इब्ने सका खड़ा था। इब्ने सका ने कहा मैं उस बुजुर्ग से ऐसा सवाल करूंगा कि वो चकरा जाएगा और मेरे सवाल का जवाब ना दे पाएगा। ये जो कलिमात होते हैं ये बेअदबी के कलिमात हैं कि मैं सवाल करूंगा फला फला से वो चकरा जाएगा, है ना। ये घमंड में चूर होकर सी बातें होती हैं। कहा कि मैं उस गौस से, मैं उस कुतुब से, मैं उस वली से, उस बुजुर्ग से ऐसा सवाल करूंगा उस कलंदर से कि वो जवाब ना दे पाएगा, चकरा जाएगा, चकरा कर गिर जाएगा। तीसरे साथी कौन थे? गौस पाक, बड़े पीर। क्या? बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा ए अब्दुल्ला तमीमी, ए इब्ने सका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तो उस बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर होकर सिर्फ ये देखूंगा कि मुझे उस बुजुर्ग की बारगाह से फैजान कितना हासिल होता है, उस बुजुर्ग की बारगाह से मुझे फैज कितना हासिल होता है, मैं ये देखूंगा। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा के दीवानों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं मनाने वालों, सरकार गौसे पाक सफर करते हैं, उस कलंदर से मुलाकात करने के लिए निकले। तीनों निकले। तवज्जो करना है बाबू, ए इधर है, तवज्जो सुनो, ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। हज़रात गिरामी वक़ार क्या कहा? चले गए सफर के लिए।
तो कहते हैं अब्दुल्ला तमीमी लिखते हैं, कहते वो बुजुर्ग को मैंने देखा, अचानक से देखा थे, फिर गायब हो गए, फिर अचानक थोड़ी देर के बाद फिर जाहिर हुए। तो जब जाहिर हुए तो गजब निगाह करके फरमाया अब्दुल्ला तमीमी की तरफ, ए अब्दुल्ला तमीमी, तेरा ख्याल था कि मैं तेरे सवाल का जवाब ना दे पाऊंगा? सुन, तेरा सवाल ये है और उसका जवाब ये है, और मैं देख रहा हूं कि दुनिया तेरे कानों की लौ तक पहुंच चुकी है। अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं अब्दुल्ला तमीमी, वो कलंदर, वो बुजुर्ग गजब निगाह करके इब्ने सका की तरफ फरमाया, कहा ए इब्ने सका, खुदा तेरा भला ना करे, खुदा तेरा भला ना करे, तुम मुझसे ऐसा मसला पूछने आया है कि जिसका आंसर, जिसका जवाब मुझे ना आता। ए इब्ने सका सुन, तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। उस कलंदर ने, उस बुजुर्ग ने सवाल भी बता दिया और सवाल के साथ साथ उसका जवाब भी दे दिया, क्वेश्चन भी बताया, आंसर भी दे दिया। और फिर गजब निगाह करके फरमाया, ए इब्ने सका, खुदा तेरा भला ना करे, मुझे अभी से ये नजर आ रहा है कि तेरे जिस्म में कोढ़ की बीमारी फैल रही है। अल्लाह, तेरे जिस्म में कोढ़ की बीमारी फैल रही है। करीम आका के दीवानों, अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं, फिर मैंने अपनी आंखों से देखा, इन कानों से सुना। अब्दुल्ला तमीमी लिखते हैं बहजतुल असरार शरीफ में, कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना कि उस कलंदर ने मिंबर से उतर करके सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बचपने का जमाना है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर को अपने सीने से लगा लिया और फरमाया, ए बेटे अब्दुल कादिर, मैं देख रहा हूँ कि तू बगदाद की जामिया मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ये ऐलान कर रहा है, कदमी हाजी अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह। ए लोगों सुनो, ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं, अब हम सब बड़े हो गए पढ़ लिख करके, तो इब्ने सका बहुत बड़ा मुनाजिर बन गया बगदाद की सरजमीन पर। इब्ने सका बहुत बड़ा मुनाजिर, जो उससे मुनाजरा करने आता शिकस्त खा जाता। तो जानते क्या हुआ? ए बाबू बैठ जाओ, ये हीरो बैठ जाओ, बैठ जाओ, तवज्जो के साथ सुनो, डिस्टर्ब कर। हाँ, क्या अर्ज कर रहा था? बहुत बड़ा मुनाजिर बना इब्ने सका। कहते हैं कि रूम के ईसाई बादशाह ने, पादरियों ने एक मुनाजरा रखा और ईसाइयों ने अपने तमाम उलमा को जमा किया, तमाम अपने आलिमों को जमा किया पादरियों ने, और मुसलमानों की तरफ से इब्ने सका को चुना गया। गौस पाक के साथी है लल्ला, कौन? इब्ने सका। लेकिन देखो क्या होता है लास्ट में इनका हाल। इब्ने सका गौस पाक के साथी है, गौस पाक के साथ पढ़ाई करते थे। अल्लाहु अकबर। कहते मुनाजिर ये चुने गए, मुनाजरा हुआ, ऐसा मुनाजरा किया इब्ने सका ने कि सारे पादरियों को जो है हरा दिया, शिकस्त खा गए सब। जब शिकस्त खा गए तो सबकी नजरें नीची हो गई, अब करें क्या, करें क्या? तो जानते हैं अब्दुल्ला तमीमी लिखते हैं कि जहां पर मुनाजरा हो रहा था तो वो रूम के ईसाई बादशाह का महल बना हुआ था, घर मकान बना हुआ था। तो महल में जो छज्जा होता है, बालकनी होती है, कहते हैं वहां पर बादशाह की बेटी खड़ी थी, बड़ी हसीन थी, बड़ी खूबसूरत थी। दुनिया ईसाइयत में उससे हसीन लड़की पैदा नहीं हुई, उनके कहने के मुताबिक। कहा वो खड़ी थी। इब्ने सका मुनाजरा जीत गया, मुसलमानों की तरफ से था, लेकिन अचानक से नजर उस खातून पर, उस जवान लड़की पर पड़ गई। जैसे ही नजर पड़ी इब्ने सका उसका आशिक हो गया, दिल दे बैठा उसको। कहा ए रूम के बादशाह, ए पादरी बादशाह, क्या ये तेरी बेटी है? तो उसने चाल चली। देखो जब ईमान लूटना होता है ना, दीन को लूटना होता है, अकीदे को लूटना होता है, तो वो कुछ नहीं देखते, वो तो अपनी बेटियों का सौदा करते हैं, तो सौदा करते हैं। जैसे गरीब नवाज की बारगाह में गरीब नवाज जब तशरीफ लाए तो अना सागर में जो है वो जो बादशाह था उसने जो है अपनी बेटी को
कहा कि तू बड़ी हसीन है, बड़ी जमील है, और तू बारीक कपड़ा पहन करके अना सागर में नहा, और नहाने के बाद वो जो मोइनुद्दीन आया है ना, उसके सामने जा। अगर उसकी नजर तेरे जिस्म पर पड़ जाएगी तो तेरा आशिक बन जाएगा। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज अपनी मुरीदों के दरमियान बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, लबों पर अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह का जिक्र करने वाला जिसकी निगाहों में हुजूर का जलवा बसा हो, वो निगाहें किसी गैर की तरफ कैसे उठ सकती है? जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत हो, वो दिल किसी और पे कैसे फिदा हो सकता है? गरीब नवाज की बारगाह में जो है वो नहा करके आए, तो गरीब नवाज के पास चादर थी। आपने चादर को उतार करके उसको फेंका और कहा, बेटी ये चादर ले और अपने जिस्म को ढक ले। उसने कहा, आपने मुझे बेटी कहा है? आपने मुझे बेटी कहा है? कहा, हाँ मैंने बेटी कहा है, इसलिए कि इस्लाम ये कहता है बेटी बेटी होती है, चाहे वो गैर की हो या अपनी हो, बेटी बेटी होती है, उसकी इज्जत होनी चाहिए। करीम आका के दीवानों का, आप मुझे बेटी कहते हैं, एक मेरा बाप है जो मुझे सौदा करवा रहा है, धंधा करवा रहा है। कहा, मैं समझ गई कि आपका दीन ही सच्चा है, लिहाजा मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे मुसलमान बना दीजिए। ये गरीब नवाज की तालीम थी। करीम आका के दीवानों, तो इब्ने सका की नजर पड़ गई, आशिक हो गया, कुर्बान हो गया। कहा, तेरी बेटी? कहा, मेरी बेटी है। तो उसने चाल चली, ईसाई बादशाह ने चाल चली, कहा कि हाँ मेरी बेटी है। कहा, इससे निकाह हो सकता है मेरा? गौस पाक के साथी का मसला है, मामला गौस पाक के साथी का। गौस पाक के साथी इब्ने सका कहते, क्या मेरा निकाह इसके साथ हो सकता है? तो ईसाई बादशाह ने कहा, निकाह तो हो सकता है, बट एक शर्त है। कहा, वो शर्त क्या है? कहा, शर्त ये है कि अगर तुम मेरे मजहब को अपना लो, मेरे दीन को अपना लो, यानी तुम इस्लाम को छोड़ दो, अपने दीन को, मजहब को छोड़ दो, अपने नबी का कलमा छोड़ दो, ईसा पैगंबर के कलमे को मानो, तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा के दीवानों, इब्ने सका वक्त का मुनासिर था, मुसलमानों का इमाम था, गौस पाक का साथी था। अल्लाह अकबर। सरजमीन बगदाद का बड़ा आलिम था, उसने कुछ भी ना सोचा और अपने मजहब को दूर करके ईसाईयत में शामिल हो गया, अब मुर्तद हो गया। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करना, जैसे मुर्तद हुआ, बन गया वो काफिर, जैसे ही काफिर बना तो जानते क्या हुआ? उसका निकाह बादशाह की बेटी के साथ हुआ। जैसे ही निकाह हुआ, निकाह के तकरीबन 6 दिन के बाद इब्ने सका, जो बहुत बड़ा आलिम था मुसलमानों का, इब्ने सका के बॉडी में, इब्ने सका के जिस्म में कोढ़ की बीमारी फैल गई। किसकी बीमारी फैल गई? कोढ़ की बीमारी फैल गई। अल्लाह अकबर। जैसे कोढ़ की बीमारी फैली तो जो निकाह में लड़की आई थी, तो उसने कहा, मैं इसके साथ जिंदगी बसर करूंगा, मैं इसके साथ जिंदगी गुजारूंगा। बाप को कहा, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। इब्ने सका को जो है वो लोग बोरे में पैक करके कूड़े खाने में फेंकवा दिया। पहले क्या था? मुसलमान था, सच्चा आलिम था, मुनाजिर था, लेकिन देखा जैसे ही वो मुर्तद हुआ, कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा। अल्लाह अकबर। जब फेंकवा दिया तो जो लोग उसके करीब से गुजरते थे तो कहते थे, देखो देखो, ये वही है कि जिसने एक अल्लाह वाले की शान में गुस्ताखी की थी, एक अल्लाह वाले की शान में गुस्ताखी की थी। याद रखो, पीर का बेअदब, माँ बाप का बेअदब और उस्ताद का बेअदब कभी अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं पहुंच सकता। तो अब्दुल्ला तमीमी ने कहा था कि उस बुजुर्ग ने कहा था कि तेरे जिस्म में कोढ़ की बीमारी फैलेगी, मुझे ये नजर आ रहा है। तो अल्लाह अकबर, वही हाल देखने को मिला इब्ने सका का। तो करीम आका के दीवानों, कहने का मतलब ये कि गौसे पाक की शान यहाँ से बताना चाहता हूँ। और दूसरा पैगाम ये है कि अल्लाह वालों की बारगाह में जाएं तो बड़े ही अदब व एहतराम के साथ,
इमाम इश्क मोहब्बत लिखते दूर खड़े रहे, दूर खड़े रहे। जरूरी नहीं आप मजार को चूमे पकड़े और गिरे, सजदे की हालत बनाए, नहीं, आप दूर खड़े रहे। अदब और एहतराम के साथ आंखें को बंद करके आप फातिहा पढ़ें, ये सारे सवाब करें, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में मांगे, दुआ करें, इंशाअल्लाह जरूर। ये तरीका होना चाहिए। तो अल्लाह वालों की गुस्ताखी से बचना, क्योंकि ये दिलों की जासूस होते हैं। मुनव्वर अली शाह की बारगाह में जाओ तो तुम क्या मांग रहे हो और तुम क्या सोच कर आए हो, अल्लाह की अता करदा ताकत से शहंशाह इलाहाबाद शेखुल आलम हजरत मुनव्वर अली शाह सब जानते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम जाके वहां पर बेअदबी करो, वो सब जानते हैं कि मुझसे ये क्या मांगने आया। लेकिन हाँ, मांगो रिवाज की तरह नहीं, हकीकत की दुनिया में उतर आओ, अमल की दुनिया में उतर आओ। कैसे मांगा जाता है वो मांगो, तो इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। तो करीम आका के दीवानों, तो अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि इब्ने सका के जिस्म में कोढ़ की बीमारी फैल गई। फिर कहते हैं मेरे साथ भी मामला ऐसा हुआ कि दुनिया मेरे कानों की लौ तक पहुंच गई। सिर्फ दुनिया, सिर्फ दुनिया, इल्म से दूर हो गया, इल्म से दूर हो गया, कोई दीन का काम नहीं, सिर्फ दुनिया, सिर्फ दुनिया। लेकिन मेरा ईमान सलामत रहा, इसलिए कि मेरी जो बेअदबी थी वो कम थी। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं उस गौस से, उस कुतुब से ऐसा सवाल करूंगा कि वो चकरा जाएगा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, वो पागल हो जाएगा। मैंने ये जुमले अदा नहीं किए, मैंने ये कलिमात अदा नहीं की, इसलिए मेरी बेअदबी कम थी तो मेरा ईमान सलामत रहा। अब अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, कुतुब रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, कुंदीर नूरानी, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसुल आदम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी आंखों से देखा कि अल्लाहु अकबर। सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की जामिया मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ये ऐलान कर रहे थे, कदमी हाज़ी अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, ये लोगों सुनो सुनो, ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तो कहते उस महफिल में कितने हजार लोग हाजिर थे, उसी में एक बुजुर्ग थे शेख अली बिन हैती, जिनका मजार सऊदी में है, इनका नाम शेख अली बिन हैती। उस वक्त जब गौसे पाक का ये फरमान जारी हुआ, गौसे पाक का ये ऐलान जारी हुआ कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, तो वो बुजुर्ग वहीं पर हाजिर थे। आप महफिल से उठकर सरकार गौसे पाक जहां बयान कर रहे थे मिंबर पर खड़े होकर, वहां पर दौड़ कर जाते, सबको हटाते हुए और कदमों में गिर जाते हैं और कदम को पकड़ करके कहते हैं ए मेरे शेख, आपका कदम मेरी गर्दन पर नहीं है बल्कि मेरी आंखों पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। अल्लाह अकबर। तो उस वक्त सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ नहीं लाए थे, मुल्क हिंदुस्तान में ख्वाजा मुईनुद्दीन तशरीफ नहीं लाए थे। आप गजनी के पहाड़ों में गरीब नवाज इबादत कर रहे थे, अल्लाह को राज़ी कर रहे थे, जिक्र और अज़कार में लगे थे। तो जब अपने शेख का ये ऐलान सुना, अपने मुर्शिद का ये फरमान सुना, लोगों मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, तो सरकार गरीब नवाज गजनी के पहाड़ों में अपनी गर्दन को झुका देते हैं और फरमाते हैं मेरे शेख ला बल अला आईनी वरासी, ये मेरे शेख आपका कदम मेरी गर्दन पर नहीं है बल्कि मेरे सर पर भी है, मेरी गर्दन पर भी है, मेरी आंखों पर भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, सब वही बोली बोल रहे हैं जो 14 सदी के मुजद्दिद बरेली के कलंदर बोल रहे हैं। वाह क्या मर्तबा, एक गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। अरे सर 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 भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया 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 मलते हैं आंखें, वो है तलवार, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं अजी कुत्ता तेरा। तो ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात, सरकार गौसे पाक हमेशा ये फरमाया करते थे कि लोगों हलाल खाया करो,
और अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, झूठ से परहेज करो, झूठ से परहेज करो। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, झूठ के ताल्लुक से हमेशा सरकार गौसे पाक मना फरमाया करते थे। बल्कि आपकी अम्मी ने जब आपको मदरसा भेजा ना, तो आपने सुना होगा, बारहा सुना होगा इस वाक़े को, लेकिन रोशनी डाल दे रहा हूँ इसलिए ताकि मुझे इस वाक़े का फैज़ हासिल हो जाए। अम्मी ने सदरी में जो है 40 अशरफियाँ सिल दी और फरमाया, बेटे अब्दुल कादिर जा रहे हो ना काफिले के साथ, लेकिन किसी भी मकाम पर अपने मुंह से झूठ नहीं निकालना, झूठ नहीं बोलना। काफिले के साथ शेख अब्दुल कादिर जिलानी चलने लगे। काफिला एक मकाम पर ऐसा मामला आया, काफिला डाकुओं ने हमला कर दिया, काफिले पर सारा माल लूट लिया, सबसे माल वापस ले लिया। अल्लाह अकबर। एक डाकू आया गौस पाक की बारगाह में, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अभी भी छोटे हैं और आया, आने के बाद कहा, ए बच्चे तेरे पास क्या है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, हाँ मेरे पास कुछ है। कहा क्या है? कहा मेरे पास 40 अशरफियां हैं। कहा कैसी बात करते हो? लोग तो अपने माल को छुपाते, लोग तो अपने दिरहम और दीनार पैसों को छुपाते, अपने खजानों को छुपाते, लेकिन तुम कैसे बच्चे हो अपने माल को जाहिर कर रहे हो, तुम सच बोल रहे हो? कहा मेरी अम्मी ने कहा है कि किसी मकाम पर झूठ नहीं बोलना, बेटा झूठ नहीं बोलना, अल्लाह नाराज होता है झूठ बोलने से। अल्लाह अकबर। डाकू ने पूरा चेक किया, उसे कुछ ना मिला। कहा तुम सच कह रहे हो? कहा हाँ मेरी अम्मी ने 40 अशरफियाँ सिल रखी है। अल्लाह अकबर। वो डाकू गया सरदार के पास, कहा ए सरदार जी, इस काफिले में एक बच्चा आया है, दिखने में बड़ा हसीन बड़ा प्यारा दिखता है, नाम अब्दुल कादिर है, वो कहता है मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। कहा फिर मिली उसके पास? कहा ढूंढा तो बट मिली नहीं। कहा उसे मेरे पास बुला कर लाओ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने छोटे छोटे कदमों से उस डाकू के पास आए। करीम आका की दीवानों, डाकुओं का सरदार ने कहा ए बच्चे तेरे पास क्या? कहा मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। कहा तू अगर चाहता तो झूठ भी बोल सकता था, बट तूने झूठ क्यों नहीं बोला? कहा मेरी अम्मी ने कहा था बेटा किसी मकाम पर झूठ नहीं बोलना, इसलिए कि झूठ से अल्लाह नाराज हो जाता है। ये मेरी अम्मी से मैंने वादा किया था, मैं अपनी अम्मी के वादे को तोड़ नहीं सकता किसी हाल में। अल्लाह अकबर। डाकुओं का सरदार चौंक कर बोला, कहा बेटे एक तू है जो अपनी अम्मी से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता, एक हम हैं जो सालों से अरसों से अल्लाह के किए हुए वादे को तोड़ रहे हैं, उसके फरमान के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। ए बेटे अब्दुल कादिर मुझे तौबा करा दो। करीम आका के दीवानों, तो जिस जमाअत ने सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पर तौबा किया, सबसे पहले तो वो गौसे पाक का अमामा देखकर नहीं, वो गौसे पाक का लिबास देखकर नहीं, वो गौसे पाक का चेहरा देखकर नहीं, बल्कि हाँ सच्चाई की बुनियाद पर उन्होंने तौबा किया। तो करीम आका के दीवानों, गौसे पाक के महफिल में आने वालों, यहाँ से पैगाम लेकर जाओ, किसी भी हाल में हमें झूठ नहीं बोलना है। क्या? झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, गुनाह नहीं करना है। गौसे पाक फरमाते हैं मेरा जो चाहने वाला है वो कभी बेनमाजी हो नहीं सकता। अब बताओ, हमारी मस्जिदें खाली रहती हैं और हम गौसे पाक की मोहब्बत का दावा करते हैं। गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुमने पकड़ा है जो छोड़ दोगे, जब पकड़ लो तब दावा करो। करीम आका के दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हमें तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़यूज़ व बरक़ात, सरकार गौसे पाक के फैज़ान से आप सबको हम सबको माला माल फरमाए। मेरे बोलने में आपके सुनने में किसी भी किस्म की गलती हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम सब मिलकर तौबा करते, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मोहब्बत के साथ तशरीफ रखें, भाई असगर साहब कलाम पढ़ेंगे।